हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 के भारतीय भवन का मैथ समांतर श्रेणी के अंतर्गत एक्सरसाइज 4B का एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग इसका बेसिक का प्लस एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं। यदि वो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो उसको मेरे वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसमें दिया है क्या, उसको देख लिया जाए। अरे कि समांतर श्रेणी में इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पहला दिया है कि a बराबर 2 और d बराबर 8, SN बराबर दिया है 90, तो कह रहा है कि n और tn का मान निकालना है। और फिर इसका दूसरा पार्ट दिया है a बराबर 8, tn बराबर 62 और SN बराबर 210, तो इसमें हमको क्या करना है, n और d का मान निकालना है। तो पहले पहला पार्ट हम लेकर चलते हैं। 1 नंबर वाला इसका देखा जाए, a बराबर कितना दिया है, 2 दिया है ना, और d बराबर कितना दिया है 8 और SN बराबर कितना दिया है 90। निकालना क्या है, एन और टीएन। तो टीएन निकालने के लिए हमें सबसे पहले किस चीज की जरूरत पड़ेगी, ए डी और एन। तो ए तो मालूम है, डी भी मालूम है, मालूम कौन नहीं है, एन। तो पहले एन निकाल लेते हैं, तो एन का आंसर हमारा हो जाएगा, उसके बाद टीएन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला मालूम होगा, क्या होता है, एन बाई टू इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही ना होता है। अब बराबर में क्या रखेंगे 90, तो एन के जगह पर एन रख दिया जाए, ठीक है। अगर हम चाहें तो 2 में 90 से गुणा करके 180 लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो इसी तरह लेके चलेंगे इसको। अब यहाँ हो जाएगा 2, ए के जगह पर कितना है 2, आप प्लस एन के जगह पर एन रखते हैं -1, और डी के जगह पर कितना है 8 है, तो 8 रख लेते हैं। अब बराबर 90, ठीक है। हो जाएगा n बाई 2, यहाँ पे इसको गुणा कर दे, 2 दूनी के 4, आप प्लस यहाँ पे गुणा कर लेगा, तो 8n माइनस 8, बात समझ आ रहा है सबको। बराबर कितना हो गया 90, यानी कि 8 में n से गुणा करेंगे 8 है ना, प्लस माइनस माइनस, माइनस 1 में 8 से गुणा कर दिए। अब यहाँ हो जाएगा कितना n बाई 2, और यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा 8n, और 4 में से 8 घटेगा ना, बड़ा वाला साइन माइनस है, तो माइनस कितना हो गया 4, और बराबर 90, गुणा कर दें तो हो जाएगा कितना 8n स्क्वायर बाई 2, और यहाँ देख लो माइनस 4n बट्टे 2 बराबर 90। इसको कैंसिल कर सकते हैं 2 से, और इसको 4 से, तो यहाँ पर आ जाएगा कितना 4n स्क्वायर, अब माइनस है, यहाँ पर कितना बचा 2n बचा है, 2n अब बराबर कितना 90, ठीक है। अब उसको इधर ला दिया जाए, तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस में 90 हो गया बराबर 0। अगर हम चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं ना, तो 2 कॉमन कर लेते हैं। तो जब 2 कॉमन करेंगे तो 2 दूनी के 4 और 2 एक कम 2 और माइनस 45 दूनी हो जाता है ना 90 बराबर 0। तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। यानी कि हमारा आगे गुणनखंड के रूप में, तो गुणा करने पर कितना लाना है 90 और घटाने पर 1, तो 10 नमा 90, और 10 में से 9 घटेगा तो 1 बचेगा ना। अब देख लो घटाने पर माइनस में लाना है, तो बड़ा वाला का साइन क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। अगर जोड़ना होता तो यहाँ पर एक जैसा साइन रखते हैं, घटाना है तो 2 तरह का साइन रखेंगे, और जिसमें हमको लाना है उसी का बड़ा साइन रखना है। तो यहाँ आ जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10 है ना, 10n और प्लस में क्या हो जाएगा 9n माइनस 45 बराबर 0। इसमें से हम कितना कॉमन कर सकते हैं, 2n कॉमन कर लिया जाए। तो जब 2n कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा n और माइनस 5 दूनी के 10, प्लस यहाँ से 9 कॉमन कर लें, यहाँ पर हो जाएगा 9 कम 9 और 9 पचे 45 बराबर में 0। दोनों में से कितना कॉमन कर सकते हैं, n माइनस 5 कॉमन कर लेते हैं। तो जब n माइनस 5 कॉमन होगा तो क्या बचेगा 2n बचेगा, यहाँ से कॉमन कर लेंगे तो प्लस में 9 बराबर 0। अब एक बार लिखेंगे n माइनस 5 बराबर 0, एक बार लिख सकते हैं 2n प्लस 9 बराबर 0। बात समझ रहा ना। तो यहाँ पर प्लस में उधर गया तो सॉरी, यहाँ पर माइनस में उधर गया तो प्लस में, यहाँ पर 2n बराबर प्लस में इधर आया तो माइनस में, या इसको हम लिख सकते हैं n बराबर कितना आ जाएगा माइनस 9/2, यानी कि n का जो मान हमारा बाटा में थोड़ी ना आएगा, और फिर माइनस में भी, तो इसको छोड़ देंगे, तो n बराबर हमारा कितना हो जाएगा, n बराबर हो गया 5। तो एक आंसर निकल गया ना, यानी कि एक हम आंसर निकाल दिए। अब क्या निकालना है, tn निकालना है। तो tn बराबर हम लोग पढ़ चुके हैं, तो tn बराबर फॉर्मूला क्या हो जाता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो tn n की जगह पर क्या 5 रखेंगे ना, तो हो जाएगा a का वैल्यू यहाँ पर हम देख सकते हैं कितना दिया है 2, तो 2 रख दिया जाए, प्लस n के जगह पर 5 माइनस 1 करेंगे ना, और d के जगह पर देख सकते हैं लोग कितना दिया 8, तो यहाँ पर 8 रख सकते हैं, तो हो जाएगा कितना 2, और यहाँ से घटेगा तो कितना बचेगा 4 और गुणे 8, तो हो जाएगा 2 प्लस 8 चौके 32, और जोड़ देंगे तो कितना आ गया 34। ये हमारा हो जाएगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलो इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका दूसरा भाग, ठीक ना।
फिर वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का है, थोड़ा सा इसमें अंतर दिया है, इसमें डी निकालना है, उसमें टीएन निकालना था, ठीक है, क्योंकि एन इसमें भी हमको निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते दिया क्या क्या है। ए बराबर 8 दिया है और टीएन बराबर कितना दिया है 62 दिया है, और एक बात यहाँ लिख देते हैं, एसएन बराबर दिया है कितना 210, ठीक है। तो शायद तुम लोग सोच रहे हो एसएन ऊपर क्यों लिखे हैं, तो पहले इसको हल करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, डी मिलेगा, ठीक है। और जब यहाँ से डी मिलेगा तो फिर इसको लेके चलेंगे तो वहां से हमको डी और एन दोनों मिलेगा, तो शायद दो समीकरण बन सकता है, बनाने के बाद पता चलेगा। तो पहले इसको हम लेके चलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाता है इसका, ए प्लस एन माइनस वन आई इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 62 होगा ना, इसको लेके चले हैं। ए के जगह हम क्या रख सकते हैं 8 प्लस एन माइनस वन आई इंटू कितना डी बराबर हो जाए कितना 62, बात समझ रहे ना। तो यहाँ हो जाए कितना हमारा एन माइनस वन इंटू डी बराबर हो जाएगा 62, समझ आ रहा है। इसको गुणा कर दे इसमें आई प्लस में, सॉरी इसको इधर लाएंगे ना, तो हो जाएगा एन माइनस वन आई इंटू डी इक्वल टू 62 में से 8 घट जाएगा तो कितना बचेगा 54, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 54, ठीक है। अगर हम चाहते हैं इसमें गुणा भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट यहाँ से डी के मान निकाल लेते हैं। तो डी इक्वल टू देखो कितना हो जाएगा 54 बाई एन माइनस वन होगा हो, इसको मान लो समीकरण 1। आगे बढ़ते हैं, पुनः क्या दिया है एस एन बराबर दिया है 210, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फॉर्मूला हम लिखते हैं यहाँ पे, तो हो जाए कितना एन बाई टू आई इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी अब बराबर में 210, यहाँ तक ठीक है। तो हो जाएगा एन बाई टू आई इंटू टू ए के जगह पर कितना है 8 है ना, 8 रख लेते हैं प्लस एन माइनस वन आई इंटू यहाँ पर देख लो बाबू डी का वैल्यू कितना है 54/n माइनस वन है ना, तो डी के जगह पर इसको रखेंगे। यहाँ पर डी है तो यहाँ पर रख सकते हैं कितना 54/n माइनस वन रख सकते हैं ना, किसी को दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देख लियो अब बराबर हो जाए कितना 210, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा। तो एन माइनस वन से एन माइनस वन क्या हो सकता है कैंसिल हो सकता है ना, तो यहाँ बचे कितना एन बाई टू 8 दूनी के 16 प्लस 54 बराबर 210 हो जाएगा एन बाई टू, यहाँ दोनों को जोड़ दिया जाए, तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70 अब बराबर में 210, इससे इसको हम काट सकते हैं ना कितना 35 टाइम 35 मर्त में, तो एन बराबर हो जाएगा कितना 210 अब बटे 35, अब ये कटेगा तो कितना हो जाएगा, अगर छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं 7 तरीका 21 7 पचे 35 और 6, तो एन बराबर तार कितना निकल गया 6, तो ए के आंसर हमारे यहाँ पर आ गया। अब हमसे क्या पूछा गया है डी पूछा गया है, तो डी चाहे तो हम समीकरण 1 के माध्यम से निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, तो लिखेंगे अगर यहाँ पर लिखना है तो लिख सकते हैं समीकरण 1 से, क्यों क्योंकि इसका जो हम मान रखे हुआ कहाँ से डी का मान रखे हैं तो समीकरण 1 से रखे हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर लिखा जा सकता है। अब फिर हम लेके चलेंगे समीकरण 1, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 हमारा क्या यही ना है, तो डी इक्वल टू दिया कितना 54/n माइनस वन, तो 54 का 54 हो गया, अब बटा एन का वैल्यू कितना दिया है 6 माइनस वन, यहाँ पे कितना आ जाएगा 54/5। अगर हम चाहते इसको काट के दशमलव में भी ला सकते हैं, तो दशमलव कर दें तो कितना हो जाएगा 5 के 50 और दशमलव 5×8 = 40, हो जाएगा कितना 10.8, या चाहे तो उसको हम बाटा में भी लिखकर छोड़ सकते हैं, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3, क्या कह रहा है कि 7 से विभाज्य 3 अंकों वाली संख्याओं का योगफल निकालिए। कह रहा है कि ऐसा मतलब जो संख्या दिया है वो 7 से विभाज्य होना चाहिए, और कंडीशन क्या है 3 अंक का होना चाहिए। तो अगर 3 अंक की हम बात करें तो 100 से कहाँ तक जाएगा 999 तक, यही ना जाएगा। इससे आगे जाएंगे तो 4 अंक हो जाएगा, और इससे पीछे आएंगे तो 2 अंक हो जाएगा। तो इसी के बीच में देखना है, और वो भी क्या 7 से विभाज्य होना चाहिए, जिसमें 7 से पूरा पूरा भाग लग जाता हो। अगर 101 की बात करेंगे तो इसमें भाग लगेगा नहीं लगेगा, 102 में नहीं लगेगा, 103 में भी नहीं लगेगा, भाग देके देखा भी जा सकता है, 104 में भी नहीं लगेगा, 105 में लग जाता है, 1500 तो 105 हो जाता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग मिल गया हमको कितना 105 प्लस 112, साथ साथ बढ़ाते जाएंगे और फिर हो जाएगा 119 ... अब अंतिम वाला खोजना है
तो देख लियो जो दिया है कितना 999 दिया है, 7 से भाग दे दो इसमें, तो 7 कम 7, 2 बचेगा क्या, फिर 9 उतार लो, 7 चौके 28, कितना बचेगा 1, 9 19 हो गया, और 7 दूनी के 14, कितना बचा 5 बचा ना। ये जो 5 बचा है उसी को क्या करना है, घटा के देख लेते हैं, अगर 5 नहीं बचा होता तो वो पूरा पूरा भाग लग जाता। तो 999 माइनस 5 बराबर कितना हो गया 994। अगर इसमें हम भाग दे के देखते हैं 7 से तो ये शायद कट जाना चाहिए, बात समझ रहे ना, ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारा अंतिम पद क्या हो जाएगा 994, बात समझा ना। तो हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर वहां पर कुछ लिख दिया जाए पद तो हम समझ जाएंगे वो क्या दिया है, n दिया है, लेकिन यहाँ पर क्या निकला हमारा अंतिम पद निकला है, तो अंतिम पद को हम क्या कहते हैं tn कहते हैं, बात समझा ना, क्या कहते हैं इसको tn कहा जाता है। अब देख लिया जाए, a बराबर दिया है 105 और d बराबर कितना दिया है t2 माइनस t1 कर, तो d का वैल्यू कितना निकल गया 7, ये क्या दिया हुआ है हमारा अंतिम पद है तो tn है, ठीक है। तो tn बराबर दिया है, tn बराबर कितना दिया 994, हमको योगफल निकालना है, तो क्या निकालेंगे ऐसे निकालेंगे ना, तो ऐसे हम क्यों नहीं डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें n का मान पता नहीं है, इससे हम n का मान निकालेंगे उसके बाद ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ से सूत्र हो जाएगा हमारा क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर हो जाएगा 994, एक जगह पर हम कितना रख सकते हैं 105, अब प्लस n हमको मालूम नहीं है, d मालूम है कितना है 7, अब बराबर 994, तो हो जाएगा हमारा कितना n माइनस 1 गुणा भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं, 994, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में 105 होएगा, तो हो जाएगा कितना n माइनस 1 इंटू 7 बराबर घटा दें, तो 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा ना। यहाँ पर देख लिया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 8 में से 0 घटेगा तो 8, यहाँ पर 9 में से 1 कितना बचेगा 8, 800 कितना हो गया 89। अब देख लेते हैं n माइनस 1, ये इंटू में इधर आएगा तो बटा में आएगा, तो 889 बट्टे 7 काट दिया जाए, तो 7 कम 7 से कटेगा ना, और 7 कम 7 कितना बचेगा यहाँ पर 1, 18 हो गया, 7 दूनी के 14, 1 बचा, अरे 9 बचा 49 हो गया, और 7 7 49, यानी कि आया कितना हमारा n माइनस 1 बराबर आ जाएगा 127, ठीक है। अब n का मान निकालना है तो 127, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो n बराबर कितना निकल गया 128, n का मान हमारा निकल गया ना। और जब n का मान निकल गया तब हमें क्या निकालना है ऐसे निकालना है, योगफल बोले तो चाहे जोड़ने के लिए कहे तो हमें ऐसे निकालना होगा, ठीक है। तो हो जाएगा कितना n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस कितना 128 रखेंगे ना यहाँ पर, बराबर हो जाएगा n के जगह पर 128 बट्टे 2 और 2 a के जगह पर कितना है 105, पल n के जगह पर कितना रखेंगे 128, अब माइनस 1 करेंगे और d के जगह पर कितना है 7 है तो 7 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। इससे अगर हम काटना चाहे तो काट सकते ना, 6 दूनी 12 4 दूनी 8, कितना आ गया 64, यहाँ देख लेगा लो 105 दूनी कितना होता है 210, 128 में से 1 घटा दे तो कितना बचेगा 127, गुने कितना बचा 7, तो यहाँ हो जाएगा कितना 64, यहाँ पर देख लेगा लो कितना बचा है 210, इसको गुणा कर लेता है कितना आ जाएगा 889 आएगा ना इतना। अब इसको क्या किया जाए, यहाँ पर लिखेंगे 64, दोनों को जोड़ दिया जाए, तो जोड़ लो 9 के 9, 8 1 9, और उसके बाद कितना हो जाएगा 8 2 10 गुने, अब इसको गुणा कर लेते हैं तो कितना है गुणा करने पर 1770 33 6, ठीक है। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, इसे गुणा करके यहाँ पर लिखा जा सकता है, ठीक है। चलो